कंचन, अब दोनों ओर से ही संकट है। संकट? अब कौन सा संकट? बीन के सुर का कम प्रभाव पड़ते ही लक्ष्मी फिर से लौट कर आएगी। उसे अवश्य कामिनी ने भेजा है हम लोगों को क्षति पहुंचाने के लिए। और उधर अश्वदानव भी लौट कर आता ही होगा। उस जादुई झरने का जल शीघ्र ले आइए, नहीं तो इन पक्षियों को मुक्त नहीं कर पाएंगे कंचन। हाँ ज्योत्सना, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। तुम बिल्कुल भी चिंता मत करना, मैं अभी जाता हूँ। सब कुछ शीघ्र ठीक हो जाए कंचन। ईश्वर करे आप अपने कार्य में सफल होकर लौट सकें। और कितने दिन इस प्रकार से हम लोगों को प्रतीक्षा करनी होगी कामिनी? और कितने दिन? तुम्हारे कथन अनुसार महाराज के मर जाने पर इतने दिनों हमारे समस्त स्वप्नों को पूर्ण हो जाने की बात थी, किंतु कुछ भी नहीं हुआ। केवल प्रतीक्षा करते जा रहे हैं हम लोग। अच्छा कामिनी, तुम तो हो एक नाग रानी, एक सामान्य से मनुष्य को नहीं मार पा रही हो। प्रतीक्षा करना होगा मंत्री महाशय, भूल जाने से नहीं चलेगा। हड़बड़ी के चलते ही मैंने एक बार नहीं 2 बार असफलता पाई है। अब मैं कोई भी भूल नहीं करना चाहती, तो सही समय की प्रतीक्षा हमें करनी ही होगी। सही समय? कैसा सही समय? कौन सा सही समय? क्यों इस प्रकार उत्तेजित हो रहे हैं आप? एक सामान्य सिपाही के खेल में हार क्या गए तो आप इतने उत्तेजित क्यों हो रहे हैं? यदि आपको इतनी ही हड़बड़ी हो रही है तो फिर आप जाइए, स्वयं जाकर महाराज की हत्या करके आइए। मेरा मुख क्यों ताकते रहते हैं? क्यों एक भी कार्य अकेले नहीं कर सकते आप? क्या कहना चाहती हो तुम? मैं कुछ भी नहीं करता, कोई भी कार्य नहीं करता। नहीं करते हैं। मैंने तो पहले ही कहा था कि आप कामचोर है। क्या बात है? तुम इस समय यहाँ पर क्या कर रहे हो? मैं यहाँ पर मेरी गणना के कारण आया हूँ। गणना अर्थात? अरे हाँ, मेरी गणना बता रही है मंत्री और मंत्री पत्नी के मध्य अत्यंत भयानक लड़ाई होने वाली है। यही सोचकर उस झगड़े को दूर करने के लिए आया हूँ, किंतु आकर देख रहा हूँ कि मुझे आने में देर हो गई, जिसके कारण दोनों ही झगड़े में जोरदार जम गए हैं। सुनो, तुम्हारी गणना की कोई आवश्यकता नहीं है हम दोनों को। जाओ यहाँ से, और इस प्रकार से अनुमति लिए बिना जब तब जहाँ तहाँ घुसे मत चले आया करो। जाओ। अनुमति? वो भला क्या होती है? मेरा तो जब भी जहाँ मन करता है मैं तुरंत ही वहाँ घुस जाता हूँ। ये यहाँ पर किस प्रकार से घुसाया कौन जाने। गजराज, तुम इस समय यहाँ से चले जाओ, हम दोनों को कुछ विशेष कार्य है। अच्छा ठीक है, तो फिर मैं चलता हूँ। लड्डू भी समाप्त हो गए, देखता हूँ और क्या खा सकता हूँ। आप चिंता मत कीजिए मंत्री महाशय, मैं कुछ भी नहीं भूली। जो स्वप्न हम दोनों ने मिलकर एक साथ देखा है, वही स्वप्न को हम दोनों अब एक साथ ही पूरा करेंगे। महाराज की मृत्यु को मैं स्वयं अपने हाथों से रचूंगी, वचन देती हूँ। मैं भी देखूंगा इस गजराज के रहते तुम किस तरह से अपने वचन को पूर्ण कर पाती हो। चाहता हूँ। यहाँ पर जादुई झरना कहाँ होगा? इतना लंबा रास्ता तय किया है, पर चारों ओर तो कभी भी किसी झरने का कोई चिन्ह नहीं दिखा। इस झरने का जल यदि मैं लेकर नहीं जा पाया तो फिर ज्योत्सना को कैसे मुक्त कर पाऊंगा? अब क्या होगा अब? एक बार वहां जाकर देखता हूं।
देखो मित्र, मैं तुम्हारा कोई भी अनिष्ट नहीं करना चाहता। तुम भी मुझे आघात मत पहुंचाना। देखो, मैं तुम्हें आघात पहुंचाना नहीं चाहता, किंतु आवश्यकता पड़ने पर मैं अस्त्र निकालने पर विवश हो जाऊंगा। हटो। धन्यवाद मित्र, मुझ पर आक्रमण ना करने के लिए। ये सब अवश्य ही दक्षिण राय का आशीर्वाद है कि उनके अनुचर ने मुझे संकट में नहीं डाला, बल्कि संकट के समय मुझे दर्शन भी दे दिए। अच्छा मित्र, तुम क्या मेरी एक विषय में सहायता कर सकते हो? मैं एक जादुई झरना ढूंढ रहा हूं। क्या तुम मुझे वहां पर ले जा सकते हो? प्रतीत होता है अब मुझे वो जादुई झरना अवश्य मिल जाएगा। तुमने तो उनमें गृह युद्ध करवा दिया गजराज। गृह होगा तो गृह युद्ध नहीं होगा क्या? वाह, बहुत अच्छा किया तुमने। ये देखो, ये तुम्हारा उपहार। ये मेरा है। मैंने अपने हाथों से तुम्हारे लिए बनाया है। लो। ये क्या किया आपने? ये क्या हुआ? ठीक हुआ, जो हुआ ठीक हुआ। प्रत्येक बार तुम मेरा अपमान करके अपने मन को आनंदित करके भरपेट गप-गप करके खाओगे, ऐसा तो नहीं होगा गज कुमार? गज कुमार नहीं, उसका नाम गजराज है। लो, आ गई गजराज की गधा मंत्री। मुख की भाषा को संयम रखिए महामंत्री पुत्र। आप बार बार इस प्रकार हम लोगों का अपमान नहीं कर सकते। सकता हूँ, कर सकता हूँ। मैं चाहूँ तो सब कर सकता हूँ, केवल इस बात को तुम नहीं जानती हो। क्या हुआ? यहाँ पर आकर गोलमोल बातें क्यों कर रहे हो? क्या चाहिए तुम्हें? मैं नहीं, विशेष तो कुछ भी नहीं। मैं केवल तुमको गोदी में उठाना चाहता हूँ। माने? अर्थात पहले तो तुमने मेरी गोदी में उठने के लिए इतना नाटक किया, आज मैं तुम्हें गोदी में उठाकर ले जाऊंगा। गोदी में उठाकर झूला झुलाऊंगा तुम्हें, तब जाकर कदाचित मुझे शांति मिलेगी। ओह, तो फिर चलो चलो, उठाओ, प्रयास करो, देखो तुम्हें कितना दम है। चलो चलो चलो। प्रयास करो।
सोमेश्वर, इस पाव की पीड़ा ठीक हो गई। चलिए लीजिए, अभी इस पाव का दवा दीजिए। उफ, कितनी पीड़ा। वाह सोमेश्वर, तुम्हें तो देख रही हूँ तुम ब्राह्मण पद की सेवा कर रहे हो। बहुत अच्छी बात है, मन लगा कर करो। इतने से ही महामंत्री पुत्र का घमंड चकनाचूर हो गया है। अच्छी तरह से करना सोमेश्वर, तुम्हें तो बहुत सारा पुण्य अर्जित करना होगा, समझ गए? अरे तुम हो क्या हैं? वो गजराज, समझ गए? गजराज। गजराज के साथ जानबूझकर झगड़ा को मोल लेकर ठीक नहीं कर रहे हो मंत्री पुत्र। इसका दंड तो तुम्हें मिलेगा। मेरी बात याद रखना। अब तो तुम पथ पर बैठ ही गए हो, इसके पश्चात और भी बुरी दशा होगी। भूख के कारण मेरे पेट में अत्यंत ही पीड़ा हो रही है। कुछ खाने को दो ना। पेट खाली तो सब खाली। चलो तुम्हारे लिए फिर से भोजन बना लेती हूँ, आ जाओ। ओहो हो, तुम्हारा भी पेट खाली। जाओ जाओ, तुम भी खा लो। चलता हूँ। मुझे इस प्रकार से प्रताड़ित करने का इतना साहस इस गजराज में आता कहाँ से? क्या करने की चेष्टा कर रहा है ये गजराज? कंचन अश्वदानों के लौट कर आने से पहले लौट कर नहीं आ सके। अब क्या होगा? मैं क्या अब सच में यही बंदी बनकर रह जाऊंगी? इस औषधि को अपने घाव पर लगा लो। क्या? ये क्या है? और ये वस्तु तुझे मिली कहाँ से? हाँ? मेरे पास तो हर समय ये थैला रहता है, और तुम जब मुझे यहाँ उठाकर लाए थे। वो सब समझ गया, किंतु मुझे तुम पहले ये बताओ कि ये थैला तुम्हारे पास आया कहाँ से? हे भगवान, ये थैला कंचन ने मुझे दिया था। ये तो अश्वदानों को मैं पता नहीं लगने दे सकती हूँ। मेरे पास तो हर समय ये थैला रहता है। तुम जब मुझे यहाँ उठाकर लाए थे तब ध्यान नहीं दिया? सोचना बाद में, पहले इसे लगा लो। नहीं, मैं तुम पर विश्वास नहीं करता। हो सकता है तुम मुझे विष दे रही हो। तुम मेरी बात पर विश्वास करके देखो, तुम्हारा भला ही होगा। तूने मुझे विष दिया है। तुझे तो मैं क्या हुआ? पीड़ा कम हो गई ना? हाँ, बहुत आराम मिल रहा है। मनुष्य पर से विश्वास खो देना पाप है। सभी पर विश्वास करना सीखो। तुमने मेरी सहायता क्यों की? मैं तो किसी को क्षति पहुंचाने का विचार भी कभी नहीं ला सकती, किंतु ये औषधि अब समाप्त हो गई है। मेरे पास तो बस इतने ही थे। तो फिर अब उपाय क्या है? तुम यदि संपूर्ण रूप से स्वस्थ होना चाहते हो तो फिर जाकर ऐसे ही पत्ते और लेकर आओ।
उचित है। बहुत अच्छा किया जोशना, बहुत अच्छा किया। वो दानव और कुछ क्षण यहाँ पर नहीं होगा, तभी कंचन आकर हम सभी को मुक्त कर देगा। मैंने केवल उस कारण से दानव को यहाँ से नहीं हटाया। मैंने दानव को हटाया है क्योंकि मैं कोई भी युद्ध नहीं चाहती हूँ। इससे किसी का भी भला नहीं होता है, न दानव का न मनुष्यों का। तभी मैं नहीं चाहती कि कंचन और दानव आमने सामने हो। बहुत अच्छा किया जोशना, बहुत अच्छा किया। कहाँ चले गए आप कंचन? कब आएंगे आप? अरे, मुझे तो लगा था रास्ता यही समाप्त हो जाता है, किंतु यहाँ आकर देख रहा हूँ बहुत घना वन है। ये तो देखने पर स्वर्गीय दृश्य लग रहा है। सच में जादुई है। मिल गया ज्योत्सना, जादुई झरना मिल गया। मित्र, आपका अनेक धन्यवाद। आज तुम ना होते तो इस झरने को ढूंढ निकालने में बहुत समय जाता है। तुम्हारा अनेक धन्यवाद। मैं आ रहा हूँ ज्योत्सना, तुम्हें मुक्त करने के लिए मैं आ रहा हूँ। प्रणाम महाराज। अकस्मात ही इस प्रकार से संदेश भिजवाकर बुलवाया, कोई महत्वपूर्ण बात है क्या? हाँ बौद्धादित्य, गजराज ने कुछ गणना की है और वो अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, तभी आप लोग को यहाँ बुलवाया गया है। लो फिर से आरंभ हो गया इनका नाटक। सभी आ गए हैं गजराज। अब तुम अपनी गणना के विषय में बताओ। सभी कहाँ आ गए हैं महाराज? मंत्री पुत्र और मंत्री कन्या तो दिखाई नहीं दे रही है। वास्तव में लक्ष्मी तो मामा के घर गई है और सोमेश्वर। आपने बुलाया महाराज? ये रहे, तुम्हारे लिए तो प्रतीक्षा कर रहे। महाराज, इस राज्य में प्रवेश करने के साथ ही सुनते आ रहा हूँ कि यहाँ पर एक के बाद एक विभिन्न प्रकार के संकट घट रहे हैं और मैं निश्चित हूँ इसके पीछे किसी न किसी अशुभ शक्ति का हाथ अवश्य ही है और उसे ही अशुभ शक्ति को यहाँ से भगाने के लिए सभी को यहाँ बुलाया। तुम भगाओगे अशुभ शक्ति को यहाँ से? मैं अशुभ शक्तियों की रानी हूँ। मेरे सामने खड़े होकर इतनी बड़ी बात कही। मुझे एक अनुष्ठान करना होगा महाराज। उफ, अत्यंत शुभ। हम लोग उसमें क्या करेंगे? आपकी ही तो उसमें आवश्यकता है। अर्थात? माने केवल आपको ही नहीं, सभी को ही इस अनुष्ठान में रहना होगा, क्योंकि सबकी ही आवश्यकता है मुझे। मैं इस धागे को पकड़कर इस घंटी को सबके माथे पर लगाऊंगा। जिसके माथे पर ये घंटी लगाने के बाद अपने आप बजने लगेगी, इस अनुष्ठान में वो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। समझ गए सब? अभी शुरू करें?
मस्तक नीचे कीजिए। क्या हुआ? मस्तक नीचे कीजिए। ये क्या मंत्री पुत्र, आप कहाँ? मंत्री पुत्र, कहाँ चले आप? रुकिए मंत्री पुत्र, रुकिए। कहाँ जा रहे हैं आप? यही खड़े रहिए। मस्तक नीचे कीजिए। क्या हुआ? मस्तक नीचे कीजिए। महाराज, सोमेश्वर के माथे पर ही घंटी क्यों बज रही है? ये सब क्या हो रहा है? ढूंढ लिया मैंने रानी माँ, उपाय मिल गया मुझे। इस राज्य के सभी विपत्तियों को दूर करने का उपयोग मिल गया। मंत्री पुत्र इस राज्य के सबसे बड़े उद्धारक बनेंगे। इनके गुणों से इस राज्य की सभी विपत्तियां मिट जाएगी, सब शुभ होगा। ये क्या कह रहे हो बालक? सोमेश्वर क्या करेगा? सोमेश्वर विवाह करेंगे। क्या? क्या क्या कहा? अब समझोगे तुम मंत्री पुत्र, गजराज से उलझने का परिणाम क्या होता है। ज्योत्सना, कंचन, आप आ गए कंचन। हाँ ज्योत्सना, ज्योत्सना, अब पल भर भी यहाँ नहीं रुकना है। हमें अश्वदानों के लौटने से पहले ही यहाँ से निकलना होगा। आओ जल्दी। हमें अथाशीघ्र इन सबको मुक्त करना होगा। चलो। हाँ चलिए। ज्योत्सना, शीघ्र चलो। चलिए। भाग गए, सब भाग गए। वो कन्या भी भाग गई। उस कन्या ने ही तो तुम्हारे सारे बंदी पक्षियों को मुक्त किया है। कौन? ये कौन बोल रहा है? कौन हो तुम? मैं कौन हूँ ये तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण नहीं, किंतु मैं ज्योत्सना के बारे में जो जानती हूँ वो तुम्हारे लिए आवश्यक है। अर्थात ज्योत्सना ने तुम्हें मूर्ख बनाकर यहाँ से दूर भेजा था ना, ताकि उतने समय में वो तुम्हारे बंदियों को मुक्त कर पाए। ये औषधि अब समाप्त हो गई है। मेरे पास तो बस इतने ही थे। तो फिर अब उपाय क्या है? तुम यदि संपूर्ण रूप से स्वस्थ होना चाहते हो तो फिर जाओ, जाकर ऐसे ही पत्ते और लेकर आओ। सही कहा तुमने। जानती हूँ, वो ऐसी ही कन्या है। छल और चतुराई ही उसकी पूंजी है। देखा ना कैसे भाग गई। अंत करूंगा मैं उसका, साथ ही सबका नाश करूंगा मैं।
यही सही अवसर है। ज्योत्सना के विरुद्ध इस दानव के क्रोध को तीव्र करना होगा ताकि ये ज्योत्सना को समाप्त कर दे। सुनो, एक उपाय है। यदि तुम मेरे अनुसार चले तो ज्योत्सना स्वयं तुम्हारे पास आएगी। तुम तो मनुष्य हो, मैं तुम्हारी बात क्यों सुनूं? कारण है, मैं चाहती हूँ कि ज्योत्सना को दंड मिले। वो मेरी भी शत्रु है, और शत्रु की शत्रु तो मित्र होते हैं, है ना? ठीक है, कहो क्या कहना चाहती हो? मति भ्रष्ट हुई है, इसका दिमाग खराब हो गया है, ये पागल हो गया है। मैं बिल्कुल विवाह नहीं करूंगा। आप सब उसकी बात मत सुनिए। सोमेश्वर, गजराज इस राज के कुल पुरोहित है। उनके साथ सम्मान पूर्वक बात करो। उन्होंने सोच विचार कर ही कुछ कहा होगा। केवल सोचा ही नहीं, मैंने इस राज्य की महाविपत्ति की आशंका भाव कर ली है। ये घंटी यूं ही नहीं बजती मंत्री पुत्र, संकेत देती है, विपत्ति का संकेत। अब ये संकेत दे रही है कि ये राज्य विपत्ति की ओर बढ़ रही है। इससे उद्धार का एकमात्र उपाय आपका विवाह, और वो भी आगामी कल ही। ये क्या आप क क्यों कर रहे हो? आप क्या काग है? किंतु गजराज, आगामी कल ही है, कैसे संभव होगा? कल प्रातः काल उठते ही मंत्री पुत्र सबसे पहले जिसे भी कन्या को देखेंगे उसके साथ ही मंत्री पुत्र का विवाह होगा। तभी ये संकट टलेगा, विजयनगर की रक्षा संभव होगी। रुकिए, आप अपनी अनर्गल बातें बंद कीजिए। हम क्यों सुने? आपकी बातें मानकर हम अपने पुत्र का विवाह कर दें, क्यों? हाँ, यही तो। पिताजी देखिए ये सब। अच्छा, आप ही कहिए, इस तरह से होता है क्या? महाराज, गणना करना मेरा दायित्व ही था, वो मैंने कर लिया। यदि मंत्री पुत्र प्रातःकाल उठकर देखी हुई प्रथम कन्या से विवाह करने को राजी नहीं होते तो मुझे बता दीजिए, मैं अपनी पोटली बांधूंगा और यहाँ से दूर कहीं चला जाऊंगा, क्योंकि इसके बाद विजयनगर की जो अवस्था होगी, यहाँ रहना संभव नहीं होगा। महाराज ये नहीं होना चाहिए। महाराज आप कुछ कहिए। गजराज की गणना पर मेरी संपूर्ण आस्था है रुक्मणी। मुझे उनकी गणना पर विश्वास है। बोधादित्य। आज्ञा महाराज। बोधादित्य, मुझे लगता है इस राज्य के हित में हमें ये तो करना ही होगा। देखिए, सोमेश्वर तो वैसे भी विवाह योग्य हो ही गए हैं, और फिर उनका विवाह कभी ना कभी तो करना ही है। लेकिन महाराज उचित ही तो कह रहे हैं मंत्री महाशय। सत्य है, सोमेश्वर का विवाह आज नहीं तो कल होना ही है, और गजराज जब कह रहे हैं तो आगामी कल ही सोमेश्वर का विवाह होगा। आगामी कल ही विवाह होगा। आश्चर्य है, इस नागिन के मुख से अचानक विष के बदले मधु टपकने लगा। क्यों? क्या जाल बुन रही है ये मन ही मन? दुर्भाग्य, कहाँ सोचा था मेरे जीवन में ज्योत्सना आएगी। वो तो हुआ नहीं, उल्टे अमावस्या घेर रही है। नहीं, मुझे कुछ तो सोचना ही होगा इस विवाह को रोकने के लिए। नहीं करूंगा विवाह, नहीं करूंगा। आवश्यकता हुई तो राज्य त्याग दूंगा, किंतु आप लोगों के इस विवाह नामक नाटक में अभिनय नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। हमारे आज्ञा के विरुद्ध तुम नहीं जा सकते हो सोमेश्वर।
जब तय हुआ है कि प्रातः काल तुम सर्वप्रथम जिस कन्या को देखोगे उसी के साथ तुम्हारा विवाह होगा तो वही होगा। हम इसी समय तुम्हारे लिए कन्या ढूंढेंगे। इसमें तुम्हारी ही भलाई है। हाय मंत्री पुत्र, मुझे वश में करने चले थे, स्वयं ही उलझ गए। बढ़िया है, सही हुआ, अपने जाल में स्वयं ही उलझ गया। कामिनी, क्यों कर रही हो ये सब? क्यों कर रही हो? क्यों सोमेश्वर के विवाह के लिए सहमत हुई तुम? क्योंकि मैं भी यही चाहती हूँ। यही चाहती हो अर्थात मैं एक तीर से दो पंछी मारूंगी मंत्री महाशय। आप निश्चिंत रहिए, हम लोग सोमेश्वर के लिए श्रेष्ठ वधू ही ढूंढेंगे। सबसे सुंदर कन्या से सोमेश्वर का विवाह होगा। कल प्रातः काल उठकर सोमेश्वर उसी कन्या को देखेगा। सोमेश्वर योग्य कन्या से मिलेगा जीवन संगी के रूप में। इससे उसके मन में ज्योत्सना का प्रलाप समाप्त होगा और उसी समय विवाह के हंगामे में हम लोग महाराज को शेष कर देंगे। तुम्हें विश्वास है कामनी, जैसा सोच रही हो वैसा ही होगा? मैंने जो भी सोचा है केवल वैसा ही होगा। आप निश्चिंत रहिए। जिसे जो योजना बनानी है बना ले। कल प्रातः काल ही इस महल से भाग जाऊंगा मैं। फिर ये लोग मेरी छाया भी नहीं ढूंढ पाएंगे। फिर से तुम वही गीत गा रही हो मेरे सामने। दुस्साहसी हो तो सुनो, अब इसका दंड भी मैं ही तुम्हें दूंगा। ज्योत्सना ने मुझे मूर्ख बनाया ना, अब ये दंड भी इस गांव के बच्चों को मिलेगा। अंततः हमने इन्हें अश्वदानों के बंधन से मुक्ति दिलवाई है कंचन, और शुक को भी वापस पाया है। हाँ ज्योत्सना, हमने कर लिया, किंतु अब हमें आगे बढ़ना चाहिए। तुम्हारे पिता को भी ढूंढना होगा। कामिनी को पराजित करने का उपाय वो भी जानना है। अब समय नष्ट करके कुछ नहीं होगा, अभी बहुत से कार्य करने हैं। चलो ज्योत्सना। अरे पकड़ो पकड़ो पकड़ो, अरे वो जा रहे, वो जा रहे, अरे पकड़ो पकड़ो पकड़ो, हाँ चलो, अरे चलो चलो चलो, हाँ पकड़ो, रुको तुम लोग, हाँ इधर आओ तुम, रुको तुम। रुक क्यों गए? आप हमारी और हमलावर की तरह क्यों आ रहे हैं? क्या हुआ? तुमने अश्वदानों को क्रोधित किया है, तुम्हारे कारण वो बच्चों को उठा के ले गया है। हाँ, तुम्हारी वजह से ही लेके गया। हाँ, तुम्हारे कारण ही हमारा सर्वनाश हो रहा है। तुम लोगों को हम नहीं जाने देंगे, छोड़ेंगे हाँ नहीं जाने देंगे, हाँ नहीं जाने देंगे। अश्वदानों, हमसे प्रतिशोध लेने के लिए मासूम बच्चों को ले गया। हमें उन्हें बचाना ही होगा कंचन। आप लोग शांत हो जाइए। हम दोनों आपको वचन देते हैं, आपके बच्चों को हम वापस लेकर आएंगे। झूठ है सब। तुम लोग लाओगे? तुम लोग कैसे लाओगे उन बच्चों को दानव के मुंह से निकाल कर? बताओ, ला पाओगे? ला पाओगे? हाँ, ले आएंगे। युद्ध भी करना पड़ा तो करूंगा, यदि मरना भी पड़ा तो भी करूंगा। हाँ, किंतु अश्वदानों के पास से आपके बच्चों को मुक्त कराएंगे ही, वचन दिया है।
इस अश्वदानव को पिछली बार छोड़कर भयंकर भूल कर बैठे, किंतु इस बार लगता है युद्ध के अलावा हमारे पास और कोई उपाय नहीं है। करना पड़ेगा। हाँ, चलो चलिए। ज्योत्सना। आहा, कहीं से तो अच्छे अच्छे पकवानों की सुगंध आ रही है। देखूं तो। जाऊं बाबा, शीघ्रता से मंत्री जी की पत्नी को भोजन दे आऊं, नहीं तो वो क्रोधित हो जाएगी। आहा, इतने मिष्ठान, थोड़े मुझे भी दे दो ना, तनिक पेट भर लूंगा। ओ बाबा, तुम कौन हो? बताओ भला, तुम मुझे नहीं जानती? मैं गजराज। गजा? ओहो, गजा नहीं गजराज। तुम कौन हो? मैं तो भोली दासी हूँ। मतलब मंत्री जी की पत्नी की प्रिय दासी। समझ गया। इतने सारे पकवान तुम मंत्री पत्नी के लिए लेकर जा रही हो? हाँ हाँ हाँ, उनके लिए ही है। अब हट भी जाओ, मुझे जाने दो। सुनो सुनो, रुको। मुझे नहीं लगता कि मंत्री पत्नी इतना सारा खा पाएंगी, तो तुम एक काम करो, थोड़ा मुझे दे दो। अरे अरे हटो, छूना मत, पहले ही बता रही हूँ तुम्हें। हाँ, एक तो आवश्यक कार्य से जा रही हूँ, ऊपर से विलम्ब भी हो रहा है। जाने कहाँ से आके मार्ग रोक दे रहा है। ये क्या? मैंने तो इसे पीछे देखा था। ये सामने कैसे आया? हाँ, ये क्या मेरे मन का भ्रम है क्या, या अन्य कुछ? मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। क्या हो रहा है ये? जो भी हो, पहले मैं ये भोजन दे के आऊंगी। एक तो देर हो रही है, ऊपर से जाने कहाँ से ये मेरे मन का भ्रम, पता नहीं क्या भूल हो रही है मुझसे। आश्चर्य, ये बालक बार बार मेरे सामने कैसे आ रहा है? ना 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 ना, अब इस ओर से नहीं, मैं उस ओर से जाती हूँ। हाँ, दो ना मुझे भी थोड़े मिष्ठान। देखो, बहुत भूख लगी है, तनिक भोजन दो इस पेट को। हे भगवान! रोती नहीं, देखो हम लोग आगे हैं, हम लोग तुम सबको लेकर जाएंगे। उठो, चलो उठो, चलो यहाँ से। चलो। इन लोगों को यहाँ से लेकर जाने के लिए पहले तुम लोगों को यहाँ से निकलना होगा। स्वयं से दुर्बल प्राणी, पक्षी और बच्चों को बंदी बनाकर क्या प्रमाणित करना चाहते हो तुम? साहस है तो आओ, मुझसे लड़कर स्वयं को प्रमाणित करके दिखाओ। कोई युद्ध नहीं होगा, मैं तुम सबको मारूंगा और तुम सब मरोगे। ठीक है, फिर देखते हैं कौन विजयी होता है और कौन पराजित।
सावधान कंचन, सावधानी से। कंचन, मेरी पुकार सुनो मित्र, आओ सुनो मेरी बिन की धुन। ज्योत्सना, अजगर को रोको, नहीं तो वो अश्वत्थामा को मार डालेगा। मित्र, मित्र उसे मत मारो, उसे छोड़ दो। उसे उसके कर्मों का दंड मिल गया है। उसे छोड़ दो मित्र, उसे छोड़ दो। यही मेरे पास एकमात्र सुअवसर है, चारों ओर कोई कहीं नहीं है। यही अवसर है मेरे भागने का। विवाह कराएंगे, मुझे ढूंढ पाएंगे तब ना विवाह करवाएंगे। गजराज की गणना को गलत साबित करके रहूंगा मैं। अच्छा सुनो, उफ, ये अब क्यों आई है? मेरे पथ की बाधा इसे अभी ही बनना था। क्या करूं, क्या करूं? अरे खड़े क्या हो, इधर आओ। लगता है पहचान नहीं पाई है, नहीं तो ऐसे ना बुलाती। जाऊं, सुन लूं क्या कह रही है, नहीं तो संदेह होगा इसे। क्या है? ये लो पकड़ो, पकड़ो, मैं ऊपर से पुष्प तोड़ लूं। मुझे भी बहुत काम है। बस थोड़ा सा ही समय लगेगा। लो पकड़ो इसे, पकड़ो। उफ, अच्छी मुसीबत है ये तो। यदि किसी ने मुझे पहचान लिया तो फिर मुसीबत आ जाएगी। ये देखो, ये भयभीत भी होती है। अभी देखकर लग ही नहीं रहा कि ये कितनी चतुर है। ना 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 ना, ये सब क्या सोचने लगा हूं? ना ना ना, ये तो तारा मालिनी है। ये तो मेरी शत्रु है। अब मैं जाता हूँ। ना 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 भाई भाई भाई, कहाँ जा रहे हो? इधर देखिए, इधर देखिए ना। अरे इधर देखिए, ये देखो, ये तो मूंछों की आड़ में मंत्री पुत्र सोमेश्वर है। रुको, अब दिखाता हूँ मजा।
छोड़ो। नहीं 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 नहीं, कहाँ जा रहे हो? अरे! कहाँ? रुकिए, आप जो तारा मालिनी को ये पुष्प तोड़ने में सहायता की है, कुछ उपहार तो लेकर जाइए। ना ना, मुझे किसी उपहार की आवश्यकता नहीं। नहीं नहीं, ऐसे क्यों कह रहे हो भाई? तुम्हें उपहार देकर ही रहूंगा और तुम्हें लेना ही होगा। क्या मुसीबत है, क्या उपहार? मैं सप्रेम स्वर से एक बहुत अच्छा गीत सुनाऊंगा। नाना रहने दो। नहीं नहीं नहीं, आपको अरे! सुनना ही होगा। ना, ना, रहने इधर दो। आइए। तायरे तायरे ना, तायरे तायरे ना, तायरे तायरे ना, टाक डुमा डुम डू। गाऊंगा अरे! गीत छूटेगी कप कपी। कोई तो बचाओ। अरे, नाचोगे अरे, कोई तुम बचाओ। ताल पे। कोई बचाओ। नाचना ही होगा तुम्हें। अरे टाक डुमा डुम डू। गजराज, ये क्या किया? वो वो डूब रहा है। देखो। ये हंगामा कौन मचा रहा है? ये कैसी ध्वनि लगता है? है बगीचे में सांड आ गया है रानी माँ। क्या हुआ तारा? वो रानी माँ, वो देखिए। ये सब क्या हो रहा है सोमेश्वर? तुम लोग अब इसके साथ अपने गांव चले जाओ। नहीं, हम नहीं जाएंगे, वो दानव के साथ नहीं जाएंगे। अच्छा, भयभीत ना हो, ये नाग मेरा मित्र है। जाओ। कंचन, अब हम लोगों को यहाँ से जाना होगा। तुम लोगों ने मुझे बचाया क्यों? मुझे मारने का अवसर तो मिला था। हम लोग तो कभी भी तुम्हें मारना नहीं चाहते थे। हम लोग केवल पक्षियों को मुक्त करने आए थे। हम सब जीव हत्या के विरोधी है। तुम लोग जीव हत्या विरोधी तो हो सकते हो, किंतु मैं ज्योत्सना की हत्या करूंगी ये मैं ठान चुकी हूँ। इस अश्व दानव के द्वारा तो कुछ ना हो सका। तो अब जो करना है वो मुझे ही करना हो। सावधान लक्ष्मी, मैंने तुम्हें पहले भी चेताया था। मैं तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचाना चाहती हूँ। तुम शायद भूल गई हो कि हम लोग एक साथ बड़े हुए हैं, मगर मैं नहीं भूली हूँ। और मुझे भूलने के लिए बाध्य न करो तुम। मैं तब भी तुमसे घृणा करती थी और आज भी घृणा ही करती हूँ। और मैंने तुम्हें तब भी ज्योत्सना को हानि पहुंचाने नहीं दिया और अब भी नहीं दूंगा। कंचन, मुझे पराजित करोगे? तुम लोग नाग रानी की कन्या लक्ष्मी को पराजित करोगे? देखूं तो कैसे करते हो। कंचन, आप हट जाइए। लक्ष्मी मुझसे लड़ना चाहती है ना, तो यही होगा, तो यही सही। लक्ष्मी, हट जाओ। मैं किसी भी नारी पर आघात नहीं पहुंचाना चाहता। हट जा। कंचन! इन लोगों ने मेरे प्राण बचाए हैं।
मेरे सामने तुम इन्हें हानि पहुंचाने में सफल होगी, ये सोचा भी कैसे? तुम मुझे उकसाकर ज्योत्सना को मरवाना चाहती थी ना? अब देखो तुम मेरे हाथों मरोगी। छोड़ो मुझे, छोड़ो, छोड़ो, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। दया करके इसे मत मारो, छोड़ दो, उसे मत मारो, उसे छोड़ दो। इसका प्रतिशोध तो मैं लूंगी ज्योत्सना, इसका प्रतिशोध मैं लूंगी। तैयार रहना। क्यों रोका तुम लोगों ने मुझे? बोलो, क्यों रोका? बाहर निकलो सोमेश्वर। ओह, मैं इनके हत्थे चढ़ ही गया। देखो रानी माँ, ये भाग रहे थे, वो भी भेष धारण करके। ये सब क्या हो रहा है सोमेश्वर? तुम अच्छी तरह से जानते हो ना, तुमने विवाह नहीं किया तो विजयनगर पर विपत्ति आएगी। इसीलिए मैं और कामिनी यथाशीघ्र तुम्हारे लिए उपयुक्त कन्या ढूंढने की चेष्टा कर रहे हैं, और इस बीच तुम इस तरह से भाग रहे हो। सोमेश्वर को जल्द ही समझ में नहीं आता है। आप निश्चिंत रहे रानी माँ, इसकी उपयुक्त व्यवस्था मैं करूंगी। जाओ, मंत्री पुत्र को पकड़ के ले जाओ, इन्हें गृहबंदी बनाओ। क्या ये उचित हो रहा है? उचित अनुचित मैं तय करूंगी। वही तो, ये खुले रहेंगे तो फिर से भागेंगे, और भागने से कोई लाभ नहीं, क्योंकि अब मंत्री पुत्र भाग ही नहीं सकते। कल प्रातः काल ही इनका विवाह होगा। भाग्य में लिखा है तो रोकेगा कौन? तुम लोगों का षड्यंत्र मैं अच्छी तरह समझ रहा हूँ, मगर मैं भी तुम लोगों को सफल नहीं होने दूंगा। विवाह तो मैं किसी भी हाल में नहीं करूंगा, देख लेना। तुम्हारे विवाह को लेकर मैं रत्ती भर भी चिंतित नहीं हूँ सोमेश्वर, किंतु बार बार तुम ज्योत्सना के लिए मुझसे जो प्रतियोगिता कर रहे हो, ये उसका दंड है। अब मैं स्वयं अपनी उपस्थिति में दूसरी कन्या से तुम्हारा विवाह करवाऊंगी। तुम अब देखो। यहाँ खड़े क्यों हो? ले जाओ मंत्री पुत्र को। रानी माँ, चलिए, हमें अनेक कार्य निपटाने हैं। हाँ चलो। क्या हुआ मंत्री महाशय? बगीचे में कौन गीत गा रहा था? वो तो मैं ही गा रहा था। आप वो गीत आप गा रहे थे? हाँ हाँ, आप भी सुनेंगे? अरे सुनिए ना, अरे सुनिए, अरे सुनिए तो। कहना नहीं सुनना, नहीं सुनना। गजराज। अच्छा गजराज, हाँ? मैं कह रही थी कि सोमेश्वर को काबू करने के लिए यूं जबरन विवाह करवाना अच्छा रहेगा क्या? जबरन विवाह कहाँ करवा रहा हूँ, सचमुच उनका विवाह होगा, वो भी कल ही। इसलिए तो कह रहा हूँ, भाग्य का लिखा मिटाएगा कौन? अब समझी, किंतु जिस कन्या से उसका विवाह होगा उसके भाग्य पर मुझे अभी से दया आ रही है। बेचारी का जीवन मुश्किल में होने वाला है। जो भी हो छोड़ो, आप अभी चलो, मुझे बहुत भूख लगी है। चलो, अरे चलो ना।
ना ना ना, अब किसी प्रकार की देरी नहीं कर सकता। आओ आओ आओ, लाओ ये यहाँ पर रखो, सब दाने रखो। देख लो भाई, सब लेके आयो ना। मंत्री पुत्र की विवाह की बात है, सब ठीक नहीं हुआ तो कैसे चलेगा? कुछ कम ना हो, ठीक है? कल तो मंत्री पुत्र का विवाह जो होने वाला है। अरे ऐसे क्यों हंस रहे हो? हाँ, जाओ निकलो यहाँ से, निकलो नहीं तो घसीट कर बाहर फेंकूंगा। जाओ। आह मंत्री पुत्र, इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? शांत शांत, आपकी होने वाली पत्नी को देखकर आ रहा हूँ। रानी माँ और मंत्री पत्नी ने स्वयं चुनाव किया है। आहा, रूपवती कन्या, बड़ी बड़ी दो आंखें, एक से इस ओर देख रही थी तो दूसरे से उस ओर। तुम्हें तो मैं इतना क्रोधित क्यों हो रहे हैं? शांत शांत, ये तो अच्छी बात है ना। सोचिए, हर ओर उसकी दृष्टि जाएगी और उसकी नाक, उसकी प्रशंसा ही ना करूँ तो ठीक है, बस ज्यादा कुछ नहीं, थोड़ी सी टेढ़ी है। आप तो देखते देखते सो ही जाएंगे। और उनकी हंसी इतनी मधुर हंसी है, इतनी मीठी मीठी। जानते हो, मेरे लड्डू भी उसके सामने फीके हैं, किंतु उसके सामने के दो दांत बेचारे की है ही नहीं, फिर भी वो हंसती है ऐसे करके। सुनो, तुम एकदम चुप रहो, मुंह बंद रखो। अच्छा, इधर इतना हंसने का कारण? गज कुमार, गजराज, गजराज जिसकी प्रशंसा कर रहे हैं वो तो हूबहू तुम हो। आओ आओ, हाथ छोड़िए। देखो देखो, स्वयं को देखो, तुम्हारे ही वर्णन है। वो जिसकी बात कर रहे हैं वो मेरी तरह दिखती है। ठीक हो रहा है आपके साथ, एकदम ठीक हो रहा है आपके साथ। अरे, ये द्वार तो खुला है, अब इसी अवसर का लाभ उठाकर मैं भाग सकता हूँ। फिर से वही भूल ना करे मंत्री पुत्र, अभी तो केवल ग्रह बंदी हुआ है। देखिए कहीं आगे बेड़ियों में ना बांध दिया जाए आपको। उससे अच्छा है अभी शांत होकर यहाँ बैठिए। कल प्रातः काल में आपकी होने वाली पत्नी किवाड़ खोलकर आपको ले जाएगी, ठीक है? चलिए गजराज। कल आकर द्वार खोलकर मैं यहाँ रहूंगा तब ना, उसके पहले मैं यहाँ से निकल जाऊंगा, तुम सबकी पहुंच से दूर। क्या हुआ? चुप क्यों खड़े हो? बताओ, आप लोगों ने क्यों रोका मुझे? क्यों उस नागिन को मारने नहीं दिया? कारण है, लक्ष्मी को मारने से तुम पाप के भागीदार हो जाते। तुम एक अच्छे जीव हो और ये जानकर भी तुम्हें हत्या जैसे पाप करने देते तो हम भी तुम्हारे पाप में शामिल हो जाते, और हम इस तरह पाप नहीं करना चाहते। किसने कहा? किसने कहा कि मैं दुष्ट प्राणी नहीं हूँ? मैं पक्षियों को बंदी बनाता था, बच्चों का अपहरण किया और तुम लोगों को भी मारना चाहता था। फिर भी तुम लोग कह रहे हो कि मैं दुष्ट प्राणी नहीं हूँ। तुम यदि चाहते तो पक्षियों को मार डालते, किंतु नहीं मारा। तुमने बच्चों का अपहरण किया, किंतु उन्हें बंदी नहीं बनाया, और अभी भी तुमने ज्योत्सना के प्राणों की रक्षा की। इसके पश्चात भी तुम कहोगे कि तुम दुष्ट प्राणी हो? वो सब मैं नहीं जानता। तुम लोग यहाँ से चले जाओ, शीघ्र ही चले जाओ। कहा ना, मेरा मन कब बदल जाए
मैं स्वयं नहीं जानता। मित्र, तुमने मेरी प्राण की रक्षा की है, तब तुम्हारी सहायता करना हमारा कर्तव्य है। हाँ, तुम्हें गंभीर कोई समस्या है और तभी तुम्हें कोई गीत सहन नहीं होता है। मुझे बताओ क्यों ये महाशक्तिशाली अश्वदानो ये कार्य करता है। तुम निर्भीक होकर हमें सब बताओ, हमें जानना है, हमें बताओ। हाँ, हमें बताओ। कोई मनुष्य जब अभिशप्त होकर दानव रूप में परिवर्तित हो जाए, तब उसके पास बुरे कार्य करने के अलावा कोई चारा नहीं बचता ज्योत्सना। अभिशप्त? ये क्या कहा? पहले तुम मनुष्य थे। किसने अभिशाप दिया तुम्हें और क्यों अभिशाप दिया?